हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे हैं। हमने पहले वाले लेक्चर में 1.1 वाली जो एक्सरसाइज पहली है उसमें से हमने 5 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए थे। बस उसी के आगे आज आपको पढ़ना है। बिना किसी समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, देखते हैं। देखो 6वां प्रश्न क्या है। ये है आपका, देखो 6वां प्रश्न। ये आपके पास 6वें प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, यहां देख लेते हैं। लिखा है सिद्ध करिए कि एक समुच्चय कोई दिया गया है। देखो 1 2 3 इसके अवयव हैं, समुच्चय के अवयव हैं 1 2 3। इसमें कोई संबंध r बराबर देखो इस प्रकार से परिभाषित है कि उसके अवयव हैं 1, 2, 2, 1। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध r, प्रश्न कहता है सममिति है किंतु ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है। देखिए स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, केवल और केवल सममिति है। इतना हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान है। प्रश्न में आप ये देखो दिया गया है कोई प्रश्न, ये आपका है 6वां। देखो प्रश्न संख्या 6वां। इसमें आपसे कहा गया है कि एक समुच्चय कोई a है और इस a समुच्चय के जो अवयव दिए गए हैं वो हैं आपके 1, 2, 3। और इसमें यहां पर देखो क्या दिया गया है, समुच्चय a के जो अवयव हैं वो हैं 1, 2, 3। और ये संबंध r बराबर 1, 2 और 2, 1 है। कितना दिया गया है, संबंध r बराबर है आपके पास, ये है 1, 2 और इसमें दूसरा अवयव है 2, 1। ठीक है, मतलब संबंध में हमें दिया गया है 1 2 से संबंधित है, 2 1 से संबंधित है। इतनी बात केवल दी गई है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ये संबंध जो r है वो स्वतुल्य है या नहीं। देखो ध्यान दें, स्वतुल्य आपको पता है स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है। स्वतुल्य के लिए जो हमने आपको बताया वो ये बताया कि अगर समुच्चय a के जो अवयव हैं वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। स्वयं से संबंधित होना चाहिए मतलब 1 से 1 का संबंध होना चाहिए, 2 से 2 का संबंध होना चाहिए, 3 से 3 का संबंध यदि है, क्योंकि समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि अगर 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, तो हमारा संबंध r जो होता है वो स्वतुल्य होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 1, 1 देखो r में नहीं है, r में नहीं है। r में 1 मतलब 1 का 1 से संबंध नहीं है, 2 का 2 से भी संबंध नहीं है, 3 का 3 से भी संबंध नहीं है। अगर हम सारी बातें ना लिखें कोई समस्या नहीं, केवल हम अगर इतना लिख देते हैं कि 1, 1 नॉट बिलोंग टू r, अतः यहां आपको यहां लिख देना है अतः जो r है वो स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है। बस इतनी बात है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है आगे। अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान दें, सममिति की बात करें। सममिति के लिए क्या होता है, सममिति मानी सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, हमने बताया कि अगर a, b r में है तो b, a भी r में होना चाहिए। मतलब 1, 2 अगर r में है तो 2, 1 भी r में होना चाहिए, जो कि देखो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो 1, 2 बिलोंग टू r, मतलब 1, 2 जो है वो r में है। देखो ये लिखा हुआ 1, 2 r में है या नहीं, है ना। तो यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो कि अगर 1, 2 r में है तब हमें दिखाई दे रहा है कि 2, 1 भी आपको देखो r में दिखाई दे रहा है। ये देखिए 2, 1 है ना, 1, 2 है तो 2, 1 भी r में है। अतः हम कह सकते हैं अतः r जो है वो क्या है, r सममिति है, सममिति है। बोलो भाई, कोई समस्या है? एकदम क्लियर सी बात है, एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। केवल डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि स्वतुल्य की क्या परिभाषा है, सममिति की क्या परिभाषा है और संक्रामक की क्या परिभाषा है। अब देखो यहां पर समझ लेते हैं संक्रामक ट्रांजैक्शन। ये देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए होता है, यहां पर आप समझें बहुत ध्यान से, अगर a, b r में है, b, c r में है। देखो यहां पर लिख के बता देते हैं आपको। देखो यहां पर लिखा हुआ है a, b, ये संक्रामक की शर्त है, a, b बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r। तब हमारे पास हमें मिल जाना चाहिए, क्या मिल जाना चाहिए, a, c मिल जाना चाहिए। अगर r में a, c अगर r में मिलता है तो संक्रामक होता है, अदरवाइज संक्रामक नहीं होता है। तो आप बिल्कुल यहां से ऐसा देख सकते हो कि देखो ध्यान दें, 1, 2 बिलोंग टू r, मतलब 1, 2 तो इसमें है।
अब 2 कोमा, देखो ध्यान दें, 2 कोमा आगे 2,1 भी है इसमें, देखो 2,1 भी R को बिलोंग कर रहा है। लेकिन देखो ध्यान दें, हमने आपको क्या बताया, A, C का मतलब कितना है 1,1 जो कि R में नहीं है, लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग टू R, तो अतः आपको यहां लिखना है, अतः जो R है वो संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। बोलो कोई समस्या? A, B होना चाहिए, B, C होना चाहिए, तब A, C यदि R में है तो संक्रामक होता है। तो यहां पर 1,2 है, यहां पर देखो 1,2 तो R में है, 2,1 भी R में है, लेकिन 1,1 जो है वो R में नहीं है, 1,1 में नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि R जो है वो संक्रामक नहीं है। एकदम क्लियर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये है आपका, देखो 7वां प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है सिद्ध करिए कि किसी कॉलेज के देखो ध्यान दें, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में, A बराबर क्या है, कॉलेज के जो पुस्तकालय है ना उसकी पुस्तकों का समुच्चय A है। इसके बाद उसमें संबंध क्या है, देखो उसमें संबंध R बराबर, देखो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, R बराबर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। क्या लिखा है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। देखो आगे क्या लिखा है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ऐसा बताइए। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या करना होता है, कोई संबंध R तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब वह स्वतुल्य भी हो, वह सममिति भी हो, वह संक्रामक भी हो। तीनों संबंध होते हैं तभी संबंध आपका R जो होता है वो क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, ठीक है ना। तो बस हमें तीनों बातें यहां पर प्रूव करके दिखानी पड़ेंगी। तो यहां पर सबसे पहले हमें जो समुच्चय दिया गया है वो तो है पुस्तकालय। देखो क्या दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया है पुस्तकालय। चलिए अब आगे का जो प्रश्न है वो है आपके पास, नंबर इसका है 7वां। क्या कह रहा है, इसमें A बराबर हमें क्या दिया गया है, A बराबर दिया गया है x सच दैट x, क्या लिखा है यहां पर, विद्यालय के पुस्तकालय के पुस्तकों का समुच्चय। क्या लिख दें यहां, पुस्तकालय की पुस्तकों का समुच्चय। चलो यहां शॉर्ट में लिख देते हैं पुस्तकों का समुच्चय, ऐसे ही लिख दें, पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है। ये हमें दिया गया है, जो पुस्तकालय में पुस्तकें रखी हैं उनसे जो समुच्चय बना है वो आपका A दिया गया है, ठीक है। और उसमें संबंध देखो किस प्रकार दिया गया है, संबंध R बराबर किस प्रकार डिफाइन है, यहां पर लिखा हुआ है x, y सच दैट x, देखो यहां पर क्या लिखा है, पूरी बात समझ लें। देखो इसमें लिखा है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। क्या लिखा है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या कैसी है, समान है। अब आते हैं देखो बिल्कुल एकदम, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया आपको कि संबंध R को हमें क्या क्या दिखाना है, स्वतुल्य भी दिखाना है, सममिति भी दिखाना है और संक्रामक भी दिखाना है, तभी तुल्यता संबंध हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करेंगे। देखो यहां पर स्वतुल्य के लिए क्या करना होता है, हमने आपको बताया स्वतुल्य संबंध तब हो सकता है जब A, बिलोंग टू R, यही तो बताया हमने, A, बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू A, ठीक है ना। A है क्या, अगर हम ये माने कि X में पुस्तकों, ये X पुस्तक है, ये Y पुस्तकें है ना, इसमें पेजों की संख्या, X में पेजों की संख्या अगर हम A मान लें और Y में भी पेजों की संख्या A मान लें, तो समान पेजों वाली जो पुस्तक होगी, प्रत्येक के पुस्तक में जो पेज होंगे उनकी संख्या समान होगी। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं A, बिलोंग टू R, ऐसा कह सकते हैं ना। A क्या है, हमने बताया A मानी X जो पुस्तक है उसके पेजों की संख्या, Y मानी Y में भी A पेज है, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि X जो लिखा है उसमें आपको इस प्रकार लिखना है, X में देखो X में पेजों की संख्या A है, Y में पेजों की संख्या A है, अर्थात हम कह सकते हैं A, बिलोंग टू R। यहां पर आपको लिखना है फॉर ऑल A बिलोंग टू कहां से, A बिलोंग टू आपको लिखना है X, ठीक है, A बिलोंग टू X। क्लियर इतनी बात।
अब आपको बिल्कुल एकदम सीधा यहां पर आपको लिखना है कि ये स्वतुल्य संबंध है। क्या लिखना है? स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य आर जो क्या है? आर जो है स्वतुल्य है। ठीक है, क्यों स्वतुल्य है? हमने बताया कि एक्स में पेजों की संख्या और वाई में पेजों की संख्या हमने बराबर बराबर ए ले ली। ठीक है, तो ए कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर जो है वो क्या है? स्वतुल्य। इसके बाद अब सममिति की बात बताओ भाई। सममिति, सममिति के लिए क्या करते हैं? सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? अगर हम आपसे ये कहें कि एक्स में जो एक्स पुस्तकें हैं उसमें पेजों की संख्या जितनी है उतनी तो वाई में पेजों की संख्या है, एक्स में पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या, ऐसा ही तो है। तो इसका मतलब ये सममिति भी हो गया। आपको यहां लिखना है, इस प्रकार लिख दें, एक्स में पेजों की संख्या, एक्स में पेजों की संख्या बराबर आपको लिखनी है वाई में पेजों की संख्या। तो इसको हम क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं कि वाई में पेजों की संख्या, वाई में पेजों की संख्या, वाई में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या। अब बताओ भाई ये क्या हो गया? ये आपका संबंध सममिति संबंध हो गया। एक्स में वाई की पेजों की संख्या उतने ही पेज एक्स में हैं जितने की वाई में हैं, तो हम कह सकते हैं कि वाई में जितने पेज हैं उतने ही एक्स में हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये आपका संबंध क्या होगा? सममिति होगा। तो आपको यहां लिखना है आर सममिति है। जो आर संबंध है वो क्या है? सममिति है। इसके बाद देखो यहां पर संक्रामक की बात करें। संक्रामक के लिए क्या करते हैं हम? संक्रामक के लिए हमें करना है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक्स में पेजों की संख्या, एक्स में पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या, एक्स में पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या। ठीक है, अब यहां लिख दें वाई में पेजों की संख्या, वाई में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या, जेड में पेजों की संख्या। तो अब हम देखो यहां पर इस प्रकार समझ सकते हैं, यहां पर देखो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या। यहां लिख सकते हैं अतः एक्स में पेजों की संख्या, एक्स में पेजों की संख्या बराबर लिख सकते हैं जेड में पेजों की संख्या, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के एक्स में पेजों की जितनी संख्या है उतनी वाई में है, वाई में पेजों की संख्या जितनी है उतनी ही जेड में है, तो निश्चित रूप से एक्स में पेजों की संख्या जेड में पेजों की संख्या के बराबर होगी। तो कुल मिला के ये भी संबंध आपका, अतः आपको यहां लिखना है जो आर है वो आपका संक्रामक होगा। क्या लिखना है? आर है वो संक्रामक है। तो अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? आपको लिखना है चूंकि आर स्वतुल्य कॉमा सममिति तथा संक्रामक है, अतः जो आर होगा संबंध आर, अतः आर क्या होगा? तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आर जो है वो क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई, आर जो है वो क्या है? तुल्यता संबंध है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध करिए कि एक समुच्चय कोई ए बराबर दिया गया है, इसके अवयव हमें हैं दिए गए हैं 1 2 3 4 5, 5 इसके अवयव हैं समुच्चय ए के, और इसमें जो संबंध दिया गया है आर बराबर वो है इस प्रकार से a, b सच दैट a माइनस बी सम। ये क्या है? a माइनस बी का जो मॉड है वो सम है, इस प्रकार ये संबंधित है। और आगे लिखा हुआ है जो आर है वो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। आर क्या है? तुल्यता संबंध है। अगर आर तुल्यता संबंध है इसका मतलब आर स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है। ये तीनों संबंध आर रख रहा है, तो ये हमें इतना प्रूव करके दिखाना होगा। आगे लिखा हुआ है प्रमाणित कीजिए
कि 1,3,5 क्या लिखा हुआ है, 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ये भी आपको प्रमाणित करके दिखाना है। और फिर आगे लिखा हुआ है समुच्चय 2,4 के अवयव, 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ये भी हमें सिद्ध करके दिखाना है। परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम पहली वाली बात, ऊपर देखो हमें जो एक समुच्चय दिया गया है ए, उसके अवयव हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें हमें देखो क्या लिखना है, ए बराबर एक समुच्चय है, इसके अवयव हमें दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इसमें जो संबंध आर बराबर है वो इस प्रकार दिया गया है, यहां पर लिखना है a, b सच दैट a, b सच दैट, ये लिखा हुआ है a माइनस b का जो मॉड है वो क्या है, देखो a माइनस b का जो मॉड है वो दिया गया है, a माइनस b का मॉड सम दिया गया है ना, दिया गया है सम, a माइनस b का मॉड बराबर क्या लिख दें यहां सम, ये रिलेशन में आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, अगर हम इस रिलेशन को अगर हम देखो इसका फॉर्म बदल दें, ये देखो आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में बदल दें तो इस प्रकार लिख सकते हो, a में से b घटाएं तो हमें सम मिलना चाहिए, इसका मतलब तब मिलेगा जब 1 में से 3 घटाएं, देखो 1 3 से संबंधित हो जाएगा, है ना, 1 3 से संबंधित, क्योंकि 1 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 माइनस 3 का जो मॉड होगा वो आपका 2 निकलेगा, जो कि सम संख्या है। ठीक है, और इसी प्रकार हम 1,5 भी लिख सकते हैं, देखो 1,5, क्योंकि 1 में से अगर हम 5 घटाएंगे, 1 में से 5 घटाएंगे तो अभी हमें सम मिलेगा, 1 माइनस 5 का जो मॉड होगा वो भी आपका सम मानी 4 होगा, है ना। तो अब बताओ, अब और कौन सा भैया, हम ऐसे कर देते हैं 2,4 कर दें, 2,4, क्योंकि 2 में से जब 4 घटाएंगे तो अभी हमें सम मिल जाएगा, है ना। अब अगर हम इस प्रकार भी लिखना चाहें, देखो ध्यान दें, और इस प्रकार से कैसे 3,1 लिख दें तो अभी हमें देखो सम मिलेगा, 5,1 लिख दें तो अभी हमें सम मिलेगा, और यहां पर 2,4 4,2 लिख दें तो अभी हमें देखो सम मिलेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिलेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो ये भी हमें 4 मानी सम संख्या मिलेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो अभी हमें 2 मिलेगा, जो कि सम संख्या होगा। ठीक है, और इस प्रकार से देखो ये तो हो गया। अब ऐसे भी कह सकते हो, देखो कैसे 1,1 अगर लिख दें, 1 में से 1 घटाएं तो कितना मिलेगा, शून्य भी आपकी सम संख्या है। अगर हम आपसे कहें 2,2, 2 में से 2 घटाएं तो अभी आपको 0 मिलेगा, मानी सम संख्या है। अगर 3,3 लिख दें तो ये भी आपको देखो 3 में से 3 घटाने पर 0 मिलेगा, मानी सम संख्या है। 4,4 लिख सकते हो, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 5,5 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप ये देखो चेक करके, ये तो आर हो गया, मतलब संबंध निकल आया। अब इस संबंध में हमें सिद्ध करके दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये स्वतुल्य है, सममिति है, संक्रामक है, तभी तो तुल्यता होगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले स्वतुल्य दिखाना है। क्या दिखाना है? स्वतुल्य। तो यहां पर स्वतुल्य के लिए हमने क्या बताया, एक प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, 1 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए, 4 4 से और 5 5 से संबंधित होना चाहिए। तो है देखो इसमें कैसे, देखो यहां पर लिखा हुआ है 1,1 मतलब 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, 4 4 से है और 5 5 से संबंधित है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यहां पर ऐसे देखो इसका रीजन लिख सकते हो, चूंकि 1,1 यहां लिख दें 2,2, यहां लिख दें 3,3 3,3 और लिख दें 4,4 और लिख दें 5,5 5,5। ये सभी बिलोंग कर रहे हैं आर में। ठीक, ये सभी आर में हैं। अतः क्या होगा, आर जो है वो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। ठीक, क्लियर, स्वतुल्य चेक हो गया भाई। इसके बाद हम सममिति चेक कर लेते हैं। सममिति को कैसे चेक करेंगे, हमने क्या बताया, सममिति के लिए क्या शर्त बताई, a, b होना चाहिए तो b, a भी r में होना चाहिए, यही तो शर्त है। तो यहां पर देखिए 1,3 अगर है, 1,3 है तो 3,1 क्या इसमें है, 3,1 भी देखो इसमें है, ये लिखा हुआ है। 1,3 है तो 3,1 भी है। इसी प्रकार 1,5 है तो देखो एक ये है 1,5, तो 1,5 है तो देखो ये 5,1 भी इसी में है ना। 2,4 है, ये देखो 2,4 है तो 4,2 होना चाहिए,
4,2 देखो कहाँ है, ये देखो 4,2 भी है ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर a, b है तो b, a भी इसी में है। अब आप ये कहोगे कि 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1 ही तो होता है, 2,2 इसमें है तो इसका उल्टा 2,2 होता है। 2 बार तो लिखेंगे नहीं, किसी भी अवयव को रिपीटिंग अलाउ होती नहीं है, इसलिए एक ही बार वो अवयव लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब 5,5 का उल्टा 5,5 होगा, 4,4 का उल्टा 4,4 होगा, 3,3 का उल्टा 3,3 होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहां पर ये r जो है वो क्या है, सममिति है। एक दो उदाहरण यहां लिख दें, देखो क्यों है सममिति, चूंकि 1,3 बिलोंग टू r, 1,3 बिलोंग टू r, तो 3,1 भी r को बिलोंग कर रहा है, 3,1 बिलोंग टू r, ठीक है। अतः लिख दें, अतः r जो है वो क्या है, r जो है वो सममिति है, सममित है, ठीक, क्लियर बात। इसके बाद देखो यहां पर हम संक्रामक की बात करें, संक्रामक, तो यहां संक्रामक के लिए क्या करना है, संक्रामक के लिए आपको हमने बताया, देखो 1,3 है, देखो यहां पर देखो हमने क्या बताया आपको, शर्त क्या बताई, देखो यहां पर हम सूत्र पहले लिख देते हैं, a, b बिलोंग टू r, तब b, c बिलोंग टू r होना चाहिए, b, c बिलोंग टू r होना चाहिए। और यदि ये दोनों हैं तो a, c यदि r में है, a, c यदि r में है तो संक्रामक होता है, यही तो है। तो अब आप यहां चेक कर लीजिए, देखो 1,3 ये लिखा हुआ है, a इसको माने b इसको माने, a, b हो गया इसमें। अब b से देखो b बराबर 3 है ना, तो 3 देखो ये लिखा हुआ है, 3,1 है ना। तो अगर a, b है तो अब आप ये देखो b, c लिख सकते हो, ये b, c हो गया। तो क्या होना चाहिए, a, c होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, ये 1 और ये आपका 1 है ना, 1,1 होना चाहिए। तो भैया 1,1 यहां पर देखो ये लिखा हुआ है ना, है ना, है ना, कोई समस्या नहीं। इसका मतलब निश्चित रूप से इसी प्रकार अगर और भी हम चेक करना चाहें, जैसे ये लिखा हुआ है 1,5, तो यहां देखो आगे 5 से आगे वाला ये लिखा हुआ है 5,1 लिखा है, तो क्या चाहिए हमें 1,1 चाहिए, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो सारे अवयव इसी प्रकार से लिखे हुए हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस शर्त का यहां पर भी पालन हो रहा है कि a, b r में है, b, c भी r में है, तो a, c भी r में हमें मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध आपका क्या होगा, यहां पर आपको लिखना है, अतः r संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। यहां पर हमने ये सूत्र से ही रीजन दे दिया, ठीक है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देखो स्वतुल्य भी है, r जो है वो क्या है, r जो है वो स्वतुल्य भी है, देखो r जो है वो सममिति है, r है वो संक्रामक है। इसका मतलब r जो है वो क्या है, तुल्यता संबंध है। नीचे आपको लिखना है, अतः यहां रीजन पूरा लिख दें, चूंकि r स्वतुल्य, कोमा सममिति, कोमा संक्रामक, संक्रामक है, अतः r क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध है, r संबंध है वो क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक। आधा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो और कुछ बातें कही गई इसमें, उस पर थोड़ा और गौर करते हैं। आगे देखो क्या कहा गया, आगे आ जाओ भाई, आगे देखो क्या कहा गया इसमें आपसे। अब ये कहा गया है कि प्रमाणित कीजिए, देखो ये लिखा हुआ है, प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5, ये देखिए 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित है का मतलब ये हुआ कि 1,3 अगर किया जाए तो 1 में से 3 घटाया जाएगा तो सम मिलेगा, 1,5 किया जाए तो अभी सम मिलेगा, 3,5 किया जाए तो अभी आपको सम मिलेगा। कुल मिला के हम ये कहना आपसे चाह रहे, देखो ध्यान दें, 1, 3, 5 है ना, क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 1, 3, 5 है ना। देखिए थोड़ी सी यहां पर आ जाओ, है ना। अब आपको क्या लिखना है, देखो 1, 3, देखो ये कोई समुच्चय है आपके पास, यहां लिख देते हैं समुच्चय। इसके अवयव दिए गए हैं 1, 3, 5, क्या दिए गए हैं, 1, 3, 5। इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आप बताओ भाई संबंधित हैं या नहीं। आप देख सकते हो यहां लिखा हुआ है 1 माइनस अगर हम 3 कर दें, बताओ
1 3 से संबंधित है या नहीं। देखो ध्यान दें, 1 - 3 बराबर क्या आएगा, सम आएगा या नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर आप लिख सकते हो 1 - 5, अगर 1 - 5 करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, सम। ठीक, मतलब 1 5 भी आपस में क्या है, संबंधित है। इसी प्रकार अगर हम 3 - 5 कर दें तो 3 - 5 बराबर भी आपको यहां क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1 3 से भी संबंधित है, 1 5 से भी संबंधित है और 3 5 से भी आपस में संबंधित है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि समुच्चय के जो अवयव हैं वो सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, क्लियर। और इसके बाद आपको यहां क्या लिखना है, अतः, यहां लिख दें आंसर क्या लिखोगे, अतः समुच्चय, अतः समुच्चय के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपका संबंधित है ना। तो इस तरीके से देखो ये बात तो हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, प्रमाणित हो गई भाई। इसके बाद देखो और कुछ पूछा गया है, और आगे देख लेते हैं। देखो अब क्या पूछा गया है, आप देखिए और आगे देखो क्या है। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक समुच्चय है कोई, वो है 2, 4 उसके अवयव हैं, इसके भी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहे हैं। देखो 2, 4 एक समुच्चय है और इसके अवयव भी एक दूसरे से संबंधित हैं। किस प्रकार से, देखो 2 में से अगर हम 4 घटा दें भाई, 2 - 4 का मॉड करो तो 2 - 4 का मॉड बराबर तो सब मिल जाएगा। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि 2, 4 के अवयव भी एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या लिखोगे, 2, 4 जो समुच्चय है इसके भी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात और आगे पूछी गई है। देखो सारी बातें एक साथ पूछी गई हैं, कोई बात नहीं, एकदम समझ लेते हैं। देखो एक लास्ट में और बात पूछी गई है कि 1, 3, 5 ये आपका एक समुच्चय है और एक समुच्चय है 2, 4, इन दोनों के अवयव आपस में संबंधित नहीं है, ऐसा कहा गया। देखो 1, 3, 5 एक समुच्चय क्या है, एक समुच्चय आपका है, देखो एक समुच्चय आपका क्या है, ये है आपका 1, 3, 5 क्या है, देखो एक समुच्चय है आपका 1, 3, 5 और एक दूसरा समुच्चय है वो है आपका 2, 4। ठीक है, इसके दोनों के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देखो कैसे, अगर हम ये आपसे कहें कि 1 - 2 तो बताओ 1 - 2 का जो मॉड होगा वो तो आपका सम नहीं होगा, सम नहीं है। मतलब इसका मतलब ये 1 2 से संबंधित नहीं है, इसका एक अवयव जो है आपस में संबंधित नहीं है। मतलब एक पहले वाले का एक अवयव और दूसरे वाले में जो अवयव लिखा है वो 2 है, ये 1 और ये 1 ये 2 से संबंधित नहीं। ठीक है ना, यही तो बात है। इसी प्रकार देखो ध्यान दें, 1 - 4 अगर कर दें तो 1 - 4 का मॉड बराबर भी हम कह सकते हैं सम नहीं है। इसका मतलब ये 1 और 4 भी आपस में संबंधित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखो 2 अगर हम 3 - 2 की बात करें तो 3 - 2 का मॉड बराबर भी सम नहीं निकलेगा, सम नहीं है। इसका मतलब 3 और 2 भी आपस में संबंधित नहीं है। और 3 - 4 कर दें, 3 - 4 का मॉड निकालें तो 3 - 4 का जो मॉड होगा वो भी आपका सम नहीं है। देखो सम नहीं है, इसका मतलब 3 और 4 भी आपस में संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें आपसे 5 - 2 तो 5 - 2 का मॉड भी आपका देखो सम नहीं है, सम नहीं। इसका मतलब 5 और 2 भी आपस में संबंधित नहीं है। इसी प्रकार देखो 5 यहां पर 5 - 4 कर दें, इसका मॉड बराबर भी आपको देखना है, ये भी आपका सम नहीं है। ठीक है, अगर ये सम नहीं है इसका मतलब 5 4 भी आपस में संबंधित नहीं है। हम कह सकते हैं कि पहले वाले समुच्चय का कोई भी अवयव दूसरे वाले समुच्चय के अवयवों से संबंधित नहीं है, आपको इतना लिखना है। ठीक है, यहां पर क्या लिखना है, समुच्चय 1 3 5, मतलब यहां पर लिखना है समुच्चय 1, 3, 5 का के लिख दें, के का लिखो, है ना, क्या लिखा होगी यहां पर
ये आपको लिखना है समुच्चय 1,3,4 का कोई भी अवयव समुच्चय 2,4 से संबंधित नहीं है। ठीक, इतना आंसर आपका। बोलो भाई, क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन, है ना? एकदम बढ़िया से देखो, बहुत आराम से। कुछ लेंथी प्रश्न होते हैं, इनकी भाषा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। आराम से आपको पढ़ना है, बहुत आराम से। पहले आराम से पढ़ना है, फिर समझना है कि क्या हमें दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे हम पहुंचते हैं 9वें प्रश्न पर। देखो 9वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ये है 9वां प्रश्न। इसमें लिखा है सिद्ध करिए कि समुच्चय ए बराबर हमें दिया गया है कोई समुच्चय, ये देखो कितना है, ए बराबर x बिलोंग टू z सच दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 से 12 तक ये ए समुच्चय के अवयव हैं, ऐसे दिया गया है। चलिए, और यहां पर संबंध r बराबर ये तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, जबकि r बराबर इस प्रकार दिया गया है कि a, b सच दैट a माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है। क्या दिया गया है, a माइनस बी जो है वो 4 का गुणज है, ऐसा प्रश्न में कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई जो समुच्चय दिया गया उसको लिख लेते हैं। देखो समुच्चय क्या दिया गया है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, देखो 9वां है ना, 9वां प्रश्न है ये आपका। देखो समुच्चय जो ए दिया गया है वो समुच्चय ए बराबर क्या दिया गया है, इसके अवयव सीधे लिख देते हैं। आपके अवयव इसमें दिए गए, सबसे पहले देखो 0 से है ना, तो 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट करके कहां तक है ना, 12 तक है। चलो 12 तक लिख लेते हैं। ए बराबर तो इतना दिया गया है। अच्छा, फिर इसके बाद में जो रिलेशन जो दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है। कैसे कहा गया है, a, b सच दैट a माइनस बी का जो मॉड है वो 4 का गुणज है। क्या कहा गया है, 4 का गुणज है, ऐसे इसमें देखो कहा गया है ना। ये देखो r बराबर इतना दिया गया। एकदम आसान काम है। देखो ध्यान दें, यहां पर अगर हम r कुछ इस प्रकार लिखें तो ज्यादा अच्छा रहे। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें, a माइनस बी 4 का गुणज है, ऐसे ही तो कहा गया है। तो अगर हम इस प्रकार लिखें, देखो ध्यान दें, या फिर अगर हम ना भी लिखें तो हमारा काम तो चल जाएगा। चला के देखते हैं, देखो ऐसे ही अगर चल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। चलो देखो ध्यान दें, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए। क्या करें, स्वतुल्य पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। तो इसका मतलब r जो संबंध है वो हमें स्वतुल्य भी चाहिए, हमें सममिति भी चाहिए, हमें संक्रामक भी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, यहां पर अगर हम आपसे ये कहें कि a, बिलोंग टू r, स्वतुल्य के लिए यही तो होता है, a, बिलोंग टू r। अब आप ये बताओ कि यहां से अगर हम a माइनस ए कर दें तो बराबर कितना होगा, a माइनस ए का जो मॉड होगा वो बराबर 0 होगा, जो कि 4 का गुणज है, जो 4 का गुणज है। 0 तो 4 का गुणज हो सकता है भैया, है ना, 0 तो किसी का भी गुणज हो सकता है। तो 0 लिख दिया हमने, जो 4 का गुणज है। इसका मतलब निश्चित रूप से a, r में आ रहा है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये r जो है वो क्या है, अतः r क्या है, r आपको लिखना है स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, स्वतुल्य के बाद हम सममिति की बात करें। सममिति कैसे चेक करते हैं, सममिति के लिए हम क्या बताते हैं, a माइनस बी हो तो b माइनस ए भी होना चाहिए। ठीक है ना, या हम ये कहें कि a, b अगर r में है तो b, a भी r में होना चाहिए, यही तो बात होती है। तो अब आप यहां बताओ कि अगर हम आपसे कहें कि a माइनस बी का मॉड, a माइनस बी का अगर मॉड 4 का गुणज है तो b माइनस ए का गुणज है वो भी 4 का गुणज होगा या नहीं होगा, पक्का होगा। देखो अब आप ये कह सकते हो कि a माइनस बी का मॉड बराबर क्या है, 4 का गुणज, 4 का गुणज, है ना। तो अब आप ये बताओ कि क्या b माइनस ए का अगर हम मॉड निकालें तो 4 का गुणज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मॉड फलन तो हमेशा प्लस वैल्यू देता है और 4 का गुणज पक्का हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि a माइनस बी 4 का गुणज है तो b माइनस ए जो है वो भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। तो अब हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये आपका संबंध सममिति संबंध है।
अतः आपको यहां लिखना है अतः आर सममिति है। ठीक है, अतः आर क्या है? सममित है, मतलब जो रिलेशन आर है वो सममित है। चलिए इसके बाद संक्रामक देख लेते हैं, तो यहां लिख दें संक्रामक। बताओ भाई संक्रामक के लिए क्या करते हैं हम? संक्रामक के लिए क्या करते हैं? संक्रामक के लिए हमें लिखना होता है ए कोमा बी आर में हो, बी कोमा सी आर में हो, तो सी कोमा ए आर में होना चाहिए, ए कोमा सी आर में होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, यही तो होता है। तो यहां पर आप इस प्रकार से देख सकते हो कि a माइनस बी, यदि a माइनस बी बराबर क्या है? 4 का गुणज, 4 का गुणज। a माइनस बी क्या है? 4 का गुणज। यहां देखिए अगर b माइनस सी की बात करें तो b माइनस सी का जो मॉड है वो भी आपको लिखना है 4 का गुणज, 4 का गुणज। तो अब आप क्या ये नहीं कह सकते हो कि a माइनस सी जो होगा, a माइनस सी होगा वो भी तो 4 का गुणज होगा। तो a माइनस सी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। ये भी बिल्कुल एकदम फाइनल पक्की बात है ना। तो अब हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये संबंध जो R है वो संबंध हमारा स्वतुल्य भी है, सममिति भी है, संक्रामक भी है। इसलिए संबंध R जो होगा वो आपका तुल्यता संबंध होगा। ठीक, इतना आपको आंसर में केवल लिखना है, बाकी और बिल्कुल एकदम अब कुछ आगे नहीं आपको करना है। देखो क्या यहां पर लिखना है? यहां पर आपको लिखना है चूंकि R स्वतुल्य है, चूंकि R स्वतुल्य कोमा सममिति व संक्रामक है, अतः R तुल्यता है। ठीक, तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, इतना बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं। इसके बाद इसमें क्या और कुछ पूछा गया है? इसका एक और सेकंड पार्ट है, उसको देखो ध्यान से समझो, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये तो आपका पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट क्या है? आर बराबर ए कोमा बी, ए बराबर बी, यही तो लिखा हुआ है, ए बराबर बी। अब देखो इसमें यहां रिलेशन आपका पलट गया, यहां पर लिखा हुआ है ए कोमा बी, ए बराबर बी, है ना। यहां पर देखो इस प्रकार से सेकंड वाले पार्ट में आपसे ये दिया गया था। देखो क्या है, यहां पर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पर आपको देखो क्या दिया गया है, समुच्चय के अवयव दिए हैं 1 0 से लेकर 12 तक। पहले वही सब कुछ आपको लिखना है। देखो समुच्चय के अवयव a बराबर दिया गया है, a बराबर ये है आपके पास 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट, ये आपको 12 तक अवयव इसके दिए गए हैं। और जो रिलेशन r बराबर हमें दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है a, b सच दैट a बराबर b। देखो इस प्रकार से हमें यहां परिभाषित किया गया है r को किस प्रकार देखो परिभाषित किया गया है, ये लिखा हुआ है a, b और a बराबर b। देखो a, b जहां पर a b के बराबर है, ऐसा दिया गया है संबंध r में। ठीक है, तो ये हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है? हमें सिद्ध करके दिखाना है कि प्रत्येक स्थिति में एक ये तुल्यता संबंध है। क्या दिखाना है? तुल्यता, मतलब इस स्थिति में तुल्यता संबंध दिखाना है और नीचे वाली स्थिति में भी हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। ठीक है, तो इस स्थिति में देखो तुल्यता संबंध की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक वही तीनों बातें यहां भी देखो दोहरानी पड़ेंगी आपको, है ना। क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको अरे भाई ये देखिए आपको क्या करना है। अब इसके लिए यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या करना है? आपके पास हमने बताया कि आपको सबसे पहला काम करना होता है, अगर a, a बिलोंग कर जाए R में, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग टू a, यही तो होता है। मतलब a जो है, जो समुच्चय a है उसका अवयव ये स्मॉल a है ना। तो यहां पर ये आपको देखना है। देखो a यहां पर क्या लिखा है, a बराबर b। तो आप इस प्रकार कह सकते हो, देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि 1, 1 इसमें है, 0, 0 इसमें है, यही तो होता है। अगर हम आपसे कहें कि 1, 1 बिलोंग टू R, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हो कि 1 में से 1 घटेगा, अगर 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। मतलब सॉरी 1 बराबर 1, यहां पर हम इस यहां कह सकते हैं 1 बराबर 1, मतलब 1 1 के बराबर है, ये पक्का है एकदम। इसी प्रकार 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, बिल्कुल एकदम सही सिद्ध हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। अतः R
स्वतुल्य है। आर क्या है? स्वतुल्य है। इसके बाद स्वतुल्य के बाद ये सममिति की बात करें। सममिति, सममिति के लिए क्या करते हैं? सममिति के लिए करते हैं अगर a, b हो तो b, a हो, यही तो चाहिए हमें। तो यहां पर देखिए आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर a बराबर b है, ऐसे भी देखो कह सकते हो। यहां पर ऐसे कह दें, यदि a बराबर b, तो क्या आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि b बराबर a होगा? अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा, वही बात हो गई ना। एक a, b है तो b, a होना चाहिए। तो वही स्थिति यहां पर है। देखो a बराबर b है तो निश्चित रूप से b बराबर a होगा। अतः r जो है वो क्या होगा? सममिति होगा। सममिति है, ये r जो है वो क्या है? सममिति है। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक की। क्या लिख देते हैं यहां पर? संक्रामक। तो यहां पर देखो संक्रामक संबंध की बात कर लें। संक्रामक में क्या बताया हमने? a, b हो, b, c हो तो a, c भी होना चाहिए, यही तो बात है। तो यहां पर देख लेते हैं, बिल्कुल एकदम आसान बात है। अगर आपसे ये कहें कि a बराबर b, यहां पर लिख दें कि यदि a बराबर b है, b बराबर c है तो a बराबर c होगा या नहीं होगा? होगा ना। a बराबर b है, b बराबर c है तो a बराबर c होगा, a बराबर c होगा। अतः r संक्रामक है। r क्या है? संक्रामक है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये आपका देखो, ये आपका संबंध ये स्वतुल्य भी है, संबंध r है वो स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध r होगा वो किस प्रकार से होगा? तुल्यता संबंध होगा। यहां पर लिखना है चूंकि r स्वतुल्य है, सममिति है, सममिति है, वह संक्रामक है, अतः r क्या होगा? r तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध है। r जो है वो क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? ये 9वां है ना। 9वां प्रश्न कंप्लीट। मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई। 9 प्रश्न आप यहां पर आप कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपके बचे हुए सारे क्वेश्चन पूरे करवा देंगे एक एक करके। ठीक है। तो आज हम फिलहाल ये 9 प्रश्न आपके लिए यहां पर छोड़ देते हैं। तो भाई घर पे जाके अच्छे से मन लगा के इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। एक बार अगर समझ में ना आए तो इसको दोबारा से फिर वीडियो दोबारा से देख लें, अच्छे से मन लगा के कंप्लीट कर लें। बहुत समय है हमारे पास, एकदम हड़बड़ाहट में ना करें। हड़बड़ाहट की में सारे काम बिगड़ जाते हैं। आराम से सारे काम, है ना। तो चलिए हम फिलहाल आज इतना ही पढ़ाएंगे। भैया अपना ध्यान रखें। और ये जो हमने बताया रोज कह देते हैं, आज भी कहेंगे कि भैया कोरोना चल रहा है, अभी खत्म नहीं हो गया है, इसलिए आपको कहीं बाहर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर लगा लें। ठीक है। और अपना सेहत का ख्याल रखें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।